हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 17 फरवरी 2021। आज के करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आईपीएल टीम किंग 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख दिया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर पंजाब किंग कर दिया गया है। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग्स। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। आईपीएल का पहला संस्करण कब खेला गया था? 2008 में खेला गया था। ठीक है, इसमें विजेता टीम कौन रही है? राजस्थान रॉयल थी। ठीक है, और उप विजेता टीम कौन रही है? चेन्नई सुपर किंग रही है। ठीक है, 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आईपीएल 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियन रही है। ठीक है, आईपीएल 2020 की विजेता कौन सी टीम रही है? मुंबई इंडियन रही है। और आईपीएल 2020 में के एक राहुल को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आईपीएल 2020 में कांगिसो रबाडा को पर्स कैंग सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया था। ठीक है, टॉप 5 बदले नाम को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। असम के बोगीबुग पुल का नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु हो गया है। ठीक है, बदलकर नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप हो गया है। ठीक है, नील द्वीप का नाम नया क्या हो गया है? शहीद द्वीप हो गया है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और राज द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये में गरीब को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? माँ की रसोई योजना को शुरू किया है किस राज्य ने किया है? पश्चिम बंगाल ने 5 रुपये में गरीबों को दोपहर के भोजन को भरपेट भोजन खिलाने के लिए माँ की रसोई योजना की शुरुआत की है। ठीक है, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना का शुभ आरंभ 15 फरवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया है। ठीक है, कब से किया है? 15 फरवरी 2021 से वर्चुअल रूप से ममता बनर्जी ने किया है। इस योजना के तहत 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब लोग के भरपेट भोजन खा सके और कोई भी भूखा न रहे। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश पश्चिम बंगाल के राधा कृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42। राज्यसभा सीटें 16 हैं। विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल की कितनी हैं? 294 में। 5 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल के, कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ये 5 राज्य पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं। और 3 पड़ोसी देश भी हैं पश्चिम बंगाल के, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये 3 पड़ोसी देश हैं पश्चिम बंगाल के। राजकीय पशु किंगफिशर कैट है, फिशिंग कैट है राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी है किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। ये पश्चिम बंगाल की राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी।
ठीक है। पश्चिम बंगाल की गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो बंगाल का शोक कहा जाता है, जिसे दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। ऐसे क्वेश्चन कर दिया कि बंगाल की शोक नदी कौन सी है, तो ऑप्शन दामोदर नदी बंगाल की शोक नदी कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। कोलकाता हुगली नदी किनारे, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स। टॉप 5 योजनाओं को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना शुरू की है। क्या शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने? भिखारी मुक्त योजना। ठीक है। असम राज्य की सरकार ने चाय बगानी पुरस्कार योजना शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई है? सभी जमीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है, और मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी शुरू किया है। ठीक है। आशीर्वाद योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश की राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? टिहरी झील महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का उद्घाटन किया है, और यह महोत्सव 16 फरवरी से 17 फरवरी 2021 तक मनाया जाएगा। और राज्य में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। टिहरी झील महोत्सव में वाटर स्पोर्ट व साहसिक खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, और साथ ही लोक एवं सांस्कृतिक योजनाएं भी की जाएंगी। ठीक है। टिहरी बाद महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। टिहरी बाद महोत्सव को किस चीज दर्जा दिया जाएगा? राजकीय मेले का दर्जा दिया। अब हर साल वसंत पंचमी पर टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब मनाया जाएगा टिहरी झील महोत्सव? वसंत पंचमी को। अब हर साल वसंत पंचमी को टिहरी झील महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गैरसेट। ठीक है। 2 राजधानी है उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है उत्तराखंड के? राघवेंद्र सिंह चौहान है। 2 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड के, कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं। और 2 पड़ोसी देश भी हैं उत्तराखंड के, तिब्बत और नेपाल। तिब्बत यानी चीन और नेपाल पड़ोसी देश हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें 5 हैं, और राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। ठीक है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से झील हैं? नैनीताल झील, डोडीताल झील और भीमताल झील, सातताल झील और राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिलताल झील, द्रोणासागर झील, गिरिताल झील, श्यामाताल झील और कुरुकुंड झील, सततालेय सता झील और नौकुझिया झील, कौरुकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील। यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ताल सभी झीलों में लगे हैं, उससे समझ लीजिएगा कि सारे उत्तराखंड के झील हैं। ठीक है। और जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। ठीक है। और यह उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम पूछ लिया जाएगा, अगर जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है तो हेली नेशनल पार्क। ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उद्यान जो है उत्तराखंड में, ठीक है, प्रमुख नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी पर बांध बना है टिहरी बांध, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ के से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से, ठीक है। और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से गंगा नदी, ये दोनों उत्तराखंड में है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, ठीक है। ये भी उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था ये आंदोलन। टॉप 5 राज्यों के त्योहारों को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। सिक्किम का प्रमुख त्योहार कौन सा है? लोसांग सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। और छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। और हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। ये टॉप 5 राज्यों के त्योहार हैं फ्रेंड्स, जो हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? इस रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटी द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट को जारी किया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है और यह रिपोर्ट भारत के गरीब सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का 11% है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने परसेंट है? 11%। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण गरीबों परिवारों के बीच सड़क दुर्घटना और मृत्यु 44% है, जबकि शहरी गरीब परिवारों के बीच सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु 6% है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। ठीक है, एमडी सीईओ कौन है? अंशुला कांत इसके एमडी सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक हुई है या पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक मेघना पंत ने लिखी है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। टॉप 5 बुक को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। केयरिंग फॉर लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वत्सल ने लिखा है। और नेक्स्ट पुस्तक रेनवेंशन पुस्तक को नताशा मालपाड़ी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोएट्री एज
पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? यह केरल राज्य ने लॉन्च किया है स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। केरल राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नैकपीडिया को लॉन्च किया गया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। ठीक है। और स्नैकपीडिया एक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों और इन्फोग्राफिक और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी देता है और इस ऐप पर सांप के काटने से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपचार, सांप की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग सभी सांपों की 3600 प्रजातियां हैं और भारत में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की? 300। ठीक है। और 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियां केरल से पाई जाती है। 300 प्रजातियों में से लगभग 100 प्रजातियां बस केरल में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। दुनिया में अब तक ज्ञात लगभग कितने सांपों की प्रजातियां हैं? 3600 हैं और भारत में लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। और 300 में से 100 प्रजातियां बस केरल में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और स्नैकपीडिया के द्वारा हमें इस स्नैक प्रजाति मतलब सांपों के बारे में जानकारी मिलेगी। राजधानी केरल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयम है। ठीक है। गवर्नर केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री केरल के एस मणिकुमार हैं। केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। और केरल के राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है हार्नबिल और राजकीय वृक्ष है नारियल। ठीक है। केरल के और केरल में 2 पड़ोसी राज्य हैं। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक केरल के पड़ोसी 2 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स। टॉप 5 मोबाइल ऐप को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री के ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नामक से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब राज्य की सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है इस ऐप को। ठीक है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ठीक है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, इसको निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। ठीक है, जो हमारी बजट मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा जो प्रवासी श्रमिक के लिए श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया है? केरल राज्य में स्थापित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका। ठीक है, केरल राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन करेंगे और यह भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। ठीक है, ये भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य पर्यटक को बढ़ावा देना है और इस टर्मिनल की कुल लागत 25.72 करोड़ रुपए लगी है। ठीक है, 25.72 करोड़ लगी है इसकी लागत इस टर्मिनल की। ठीक है, केरल राज्य के बारे में कुछ
जान लेते हैं। केरल की राजधानी का है तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एम मणि कुमार है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है केरल के? एस मणि कुमार है। और लोकसभा सीटें केरल के 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 हैं और विधानसभा सीटें 140 हैं। केरल के विधानसभा सीटें कितनी हैं? केरल के 140 हैं। केरल के राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी हार्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। ठीक है, पड़ोसी 2 राज्य हैं केरल के, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, भारत में पहली बार हुए, उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहली बार जो देश का पहला बुद्धिज्म थीम पार्क संचालित मध्य प्रदेश में बनाया गया। ठीक है, देश का पहला बुद्धिज्म थीम पार्क कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल शिलांग मेघालय में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। ठीक है, देश का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा राज्य में। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? कितनी महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? 4 महिला वैज्ञानिकों को SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 4 महिलाओं को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, SERB का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। यह पुरस्कार विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 2013 से महिला वैज्ञानिक को SERB द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 महिला वैज्ञानिकों के नाम हैं डॉक्टर शोभना कपूर। ठीक है, सेकेंड है डॉक्टर अंतरा बनर्जी, थर्ड है डॉक्टर सोनू गांधी, फोर्थ है डॉक्टर रितु गुप्ता। इन 4 महिलाओं को SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 पुरस्कार को रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान ब्रिटेन का है और नाइटहुड से लुईस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 के धनुष को सम्मानित किया गया। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2020 धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केशरवानी को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं फ्रेंड। जूट यह एक प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, जूट सबसे सस्ता फाइबर है जो पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है जूट? ये पौधों के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है जूट। ठीक है, पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त किया जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है और भारत में स्वर्ण फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से जुड़ी है। ठीक है, केंद्रीय सड़क मंत्री स्मृति ईरानी ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को शुरू किया है। ठीक है,
वाणिज्य जूट बीज वितरण योजना को भारतीय जूट निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन के बाद लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जूट के बीज का अत्यधिक उत्पादन करना, जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना, जूट किसानों की आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जूट के व्यवसाय को बढ़ावा देना और जूट किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। जूट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने पर शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग देना और जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत युवाओं को उनके उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण देना, रोजगार उपलब्ध कराने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। ठीक है, गुजरात के एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है, गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं। गुजरात में लोकसभा सीटें 26 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, विधानसभा सीटें 182 हैं। ठीक है, गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसकी है? किस राज्य की? गुजरात राज्य की। ठीक है, 1600 किलोमीटर, 1214 ऐसे हैं। ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है। ब्लैक रॉक नेशनल पार्क ये भी गुजरात में है। वंशदा नेशनल पार्क और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं फ्रेंड्स। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? डांडिया, भवई, तिप्पणी और पधर गरबा। ठीक है, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। ठीक है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा ये करंट अफेयर का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह, आप सबका थैंक्स फ्रेंड्स, आप सबको।